नमस्कार, प्रणाम। मैं रणवीर सिंह आज आप लोग के लिए फिर से लेके आया हूँ। ये टेस्ट सीरीज नंबर 4 है। इससे पहले 3 को मैं कर चुका हूँ और ये चौथा जो टेस्ट सीरीज है यह सामान्य ज्ञान पर आधारित प्रश्न पत्रों पर है। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 31 है। तो चलिए हम लोग प्रश्न लिखते जाते हैं और लिखिए, और फिर बाद में आंसर दिया जाएगा और देखते हैं कि इसमें कौन सा कितना आंसर सही बनाते हैं कितना। और जो भी आप आंसर सही दीजिएगा चाहे गलत दीजिएगा उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कितना किनका नंबर आया है। तो पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस विधि से होता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस विधि से होता है? अगला क्वेश्चन है, संसद में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? संसद में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय संसद में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 3 है, तारांकित प्रश्न किसे कहा जाता है? तारांकित प्रश्न किसे कहा जाता है? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था किस सुधार के द्वारा किया गया था? क्वेश्चन नंबर 4 लिख लीजिए फिर से, मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था किस सुधार के द्वारा किया गया था? अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किस देश से अपनाई गई है? पहले जो पंचवर्षीय योजना लागू होती थी तो वो किस देश से अपनाई गई है? अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन करता है और कैसे? नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन करता है और कैसे करता है? क्वेश्चन नंबर 8 है, जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 10 है, लाल कोरंडम के नाम से किस धातु को जाना जाता है? लाल कोरंडम के नाम से किस धातु को जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 11 है, माइक्रोफोन में ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है? अर्थात ऊर्जा का रूपांतरण माइक्रोफोन में कैसे होता है? क्वेश्चन नंबर 12 है, काला जार का वाहक कौन सा परजीवी है? काला जार का वाहक कौन सा परजीवी है? अगला क्वेश्चन है, उल्ना और रेडियस नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? उल्ना और रेडियस नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 14 लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न शिराओं से हृदय में रक्त कहाँ एकत्र होता है? विभिन्न शिराओं से अर्थात सभी भेनों से, नसों से जो हृदय में जो है वो रक्त कहाँ एकत्र होता है? अगला क्वेश्चन है, शरीर के शिराओं में रक्त को पंप कौन करता है? शरीर के शिराओं में रक्त को पंप कौन करता है? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का उपयोग किस प्रयोजन से किया जाता है? न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 17 है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है? बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 18 है, पायस क्या होता है? पायस क्या होता है? आपको बताना है पायस क्या होता है।
प्रश्न संख्या 19 है, अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 है, अमेरिका का डेट्रॉइट शहर किस उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है? अमेरिका के डेट्रॉइट शहर किस उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रश्न क्या 21 लिख लीजिए। ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकरों के नामों का उल्लेख है? ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकरों के नामों का उल्लेख है? क्वेश्चन नंबर है अगला है क्वेश्चन नंबर 22 है, चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किसके संरक्षण में हुआ था? चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किसके संरक्षण में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 23 है, अभी हाल ही पर आया था जो कुंभ था उस पर आधारित क्वेश्चन है कि कुंभ मेला का आयोजन का प्रथम बार किस शासक ने किया था? कुंभ मेला का आयोजन प्रथम बार किस शासक ने किया था? क्वेश्चन नंबर 24 है, स्वप्नवास दत्ता के लेखक कौन हैं? क्वेश्चन नंबर 24, स्वप्नवास दत्ता के लेखक कौन है? आंसर अब लिखते जाइएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनी को कौन सी जल संधि आपस में जोड़ता है? ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनी को कौन सी जल संधि आपस में जोड़ता है? क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रख्यात तबला वादक जाकिर हुसैन की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? प्रख्यात तबला वादक जाकिर हुसैन की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? अगला क्वेश्चन है, चक्र थ्री किससे संबंधित है? चक्र थ्री किससे संबंधित है? चक्र थ्री किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर है 28, शिलालेखों में किस शासक को कुनिक कहा गया है? शिलालेखों में किस शासक को कुनिक कहा गया है? अगला क्वेश्चन है 29, प्रश्न संख्या 29, सल्तनत काल में सबसे लंबी अवधि तक शासन करने वाला सुल्तान कौन था? सल्तनत काल में सबसे लंबी अवधि तक शासन करने वाला सुल्तान कौन था? क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 30, नीलम और माणिक्य किस धातु का ऑक्साइड है? नीलम और माणिक्य किस धातु का ऑक्साइड है? और अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 31, 31, शरीर के अंदर रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? शरीर के अंदर रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए, शरीर के अंदर रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? आप लोग क्वेश्चन लिख लिए होंगे। चलिए हम लोग आंसर शुरू करते हैं, और आंसर शुरू से करने से पहले मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और कितना किनका सही हुआ है ये अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हो सकता है कि हमसे भी आंसर लाए कोई गलती हो, तो इसमें आप सुधार कीजिएगा। तो पहला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस विधि द्वारा होता है? तो भारत में जो राष्ट्रपति का जो चुनाव जो होता है एकल संक्रमणीय मत अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा होता है। फिर से सुन लीजिए, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछे थे, प्रश्न के 2 था कि संसद में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? शून्यकाल कहा जाता है या 0 आवर कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 3 पूछे थे, तारांकित प्रश्न क्या होता है? तारांकित प्रश्न क्या होता है? चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तारांकित प्रश्न क्या होता है? तो तारांकित प्रश्न होता है वैसे प्रश्न को तारांकित प्रश्न कहा जाता है जिसका उत्तर सदन में
सदस्य तुरंत चाहता है मौखिक रूप से, ऐसे प्रश्न को तारांकित प्रश्न कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 था कि मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था किस सुधार के द्वारा किया गया था? यह था मार्लो मिंटो रिफॉर्म 1909, अर्थात मार्लो मिंटो सुधार 1909 द्वारा भारत में मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो क्वेश्चन आता है, अब लिखें लॉन्ग में आता है 1935 भारत शासन अधिनियम जो था, इसमें 4-5 गो पॉइंट था, तो उसी में एक था कि प्रांतीय स्वायत्तता जो था, एक और था द्वैत शासन, केंद्र में द्वैत शासन। ये भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा किया गया था। भारत में 5 वर्षीय योजना की रूपरेखा किस देश से अपनाई गई है? इसका सही उत्तर है रूस। नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन करता है? तो नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन का जो कार्य है वह राज्यसभा 2/3 बहुमत से करता है। 2/3 बहुमत से पास करके राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करता है। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान जो होता है, मानव रक्त का पीएच मान जो होता है 7.35 से 7.45 तक होता है। अर्थात जो मानव रक्त जो होता है वह क्षारीय प्रकृति का होता है। लाल कोरंडम के नाम से किस धातु को जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 10 पूछे थे कि लाल कोरंडम के नाम से किस धातु को जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है माणिक्य। माणिक्य को लाल कोरंडम के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 पूछे थे कि माइक्रोफोन में ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है? तो माइक्रोफोन में ऊर्जा का रूपांतरण जो होता है वह ध्वनि ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, हम लोग बोलते हैं तो ध्वनि ऊर्जा हुआ, उसके बाद वो माइक से जाता है यांत्रिक ऊर्जा, और फिर उसका जो प्रवाह जो होता है वह विद्युत ऊर्जा के रूप में होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है नंबर 12, काला जार का वाहक कौन सा परजीवी है? तो काला जार का वाहक जो होता है लेशमिनिया डोनावानी परजीवी है, जो सैंड फ्लाई मच्छर के काटने से होता है। इसका सही उत्तर है लेशमिनिया डोनावानी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उल्ना और रेडियस नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो उल्ना और रेडियस नामक हड्डी जो होती है यह कलाई में होता है, एल्बो में पाया जाता है। उल्ना और रेडियस नामक हड्डी जो है वह एल्बो में पाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न सिराओं से हृदय में रक्त का एकत्र कहाँ होता है? तो हृदय में जो रक्त एकत्र होता है वह होता है आलिंद में। आलिंद में होता है, ऑरिकल्स में होता है, और जो वेंट्रिकल में होता है वहाँ से पंप होता है, विभिन्न सिराओं में जाता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर के सिराओं में रक्त पंप करने का कार्य कौन करता है? सही उत्तर है निलय या वेंट्रिकल्स। क्वेश्चन नंबर 16 है पूछे थे कि न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का उपयोग किस प्रयोजन से किया जाता है? तो भारी जल जो होता है वह न्यूट्रॉन की गति को नियंत्रित करता है। अर्थात न्यूट्रॉन की गति को नियंत्रित करने के लिए भारी जल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 पूछे थे, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किस बहुलक का उपयोग किया जाता है? तो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट बहुलक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। पायस क्या है? पायस जो है दो द्रवों का ऐसा मिश्रण है जो आपस में मिलता नहीं है, एक दूसरे पर तैरता है। जैसे कि आप देखे होंगे पानी और तेल का मिश्रण, पानी और तेल आपस में मिलता नहीं है। देखिएगा कि तेल जो होता है वो कम डेंसिटी होने के कारण ऊपर पानी पर तैरता है। तो पायस ऐसे दो द्रवों का मिश्रण है जो आपस में मिलता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 है, अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो अश्रु गैस का जो रासायनिक नाम है बीटा क्लोरोएसीटोफेनोन है, अश्रु गैस का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन पूछे थे, क्वेश्चन नंबर 20 है, अमेरिका का डेट्रॉइट शहर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो अमेरिका का जो डेट्रॉइट शहर है वह ऑटोमोबाइल के लिए विश्व प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 21 पूछे थे, ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों के नामों का उल्लेख है? तो इसका सही उत्तर है अरिष्टनेमी और ऋषभदेव। अरिष्टनेमी और ऋषभदेव नामक 2 जैन तीर्थंकरों के नामों का उल्लेख है।
क्वेश्चन नंबर 22 है, चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किसके संरक्षण में हुआ था? तो जो चतुर्थ बौद्ध संगति का जो आयोजन हुआ था वह कनिष्क के संरक्षण में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23 है, कुंभ मेला का आयोजन प्रथम बार किस शासक द्वारा किया गया था? तो कुंभ मेला का आयोजन प्रथम बार जो था वो बौद्ध अनुयायी हर्षवर्धन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, स्वप्न वासदत्ता के लेखक कौन है? स्वप्न वासदत्ता के लेखक भास हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनी को कौन सी जल संधि आपस में जोड़ती है? पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को आपस में जोड़ने वाली जल संधि का नाम है टोरस जल संधि। टोरस जल संधि। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रख्यात तबला वादक जाकिर हुसैन की मृत्यु कहाँ हुई थी? हाल ही में इनका निधन हो गया था। इनका निधन हुआ था सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया। सैन फ्रांसिस्को में इनका निधन हो गया था और इनको एक ब्रोंकाइटिस से संबंधित जो IPF बीमारी हो गया था इनको, जिनसे इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई थी। तो इसका सही उत्तर है कैलिफोर्निया। अगला क्वेश्चन है, चक्र 3 किससे संबंधित है? तो जो चक्र 3 है वह साइबर क्राइम को नियंत्रित करने से संबंधित है। शिलालेखों में कुनिक किसे कहा गया है? शिलालेखों में कुनिक किस शासक को कहा गया है? सही उत्तर है अजातशत्रु को शिलालेख में कुनिक कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 29 है, सल्तनत काल में सबसे लंबी अवधि तक शासन किसके करने वाला सुल्तान कौन था? इसका सही उत्तर है फिरोज तुगलक। तुगलक वंश का शासक था फिरोज तुगलक। वो सबसे लंबा समय तक यह शासन किया था। नीलम और मणिक किस धातु के ऑक्साइड हैं? फिर एक बार क्वेश्चन आ गया है, नीलम और मणिक किस धातु का ऑक्साइड है? सही उत्तर है एल्युमिनियम का यह ऑक्साइड है। और अंतिम प्रश्न का उत्तर है, शरीर के अंदर रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 31 है, शरीर के अंदर रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है? सही उत्तर है हार्मोन। मुझे उम्मीद करता है कि आप लोग को प्रश्न अच्छा लगा होगा। और ये जितने भी प्रश्न हैं लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और ये प्रश्न ऐसे हैं कि उत्तर इसका लगभग सभी को लोग बनाते हैं, कन्फ्यूजन कुछ होता है। तो आप लोग इस प्रकार दूर कीजिए और फिर मैं आप लोग के लिए जल्द ही अगला टेस्ट सीरीज 5 लेकर आऊँगा। और फिर मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि हम आप लोग के लिए फिर से क्वेश्चन लाएँ और नए क्वेश्चन लाएँ, तो आपको बहुत ही लाभदायक होगा आपके लिए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। और एक बात और कहना चाहूँगा, और जो भी आप आंसर देंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका मेंशन कीजिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कितना नंबर लाए हैं। ठीक ना? धन्यवाद, नमस्कार।